नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट पे जिसका इंतज़ार था आप सभी को कि जो आपका राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग कब वैकेंसी निकालेगा, कब इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा, तो आपके लिए मैं सबसे पहले लेके आया हूँ फ्रेंड्स आपके अपने फेवरेट चैनल जॉब्स वाले भैया पे। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने भाई को ज़रूर सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे के जितने भी जॉब अपडेट्स हैं बिल्कुल सही तरीके से मिलते रहें। एक बार ज़रूर ट्राई करिए, मैं सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आपका सपोर्ट चाहिए। फ्रेंड्स, मैं अभी देखिए जो ये नोटिफिकेशन है आप देख सकते हैं, ये bcc.board.bihar.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे आया है। इसीलिए प्लीज़ कोई फेक मत लिखिएगा, क्योंकि जो भी लोग यहाँ पे इसको आवेदन करने वाले हैं बहुत दिलो जान से यहाँ पे मेहनत करने वाले हैं, तभी यहाँ पे उनका सिलेक्शन होगा। सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा है और जैसा कि मैंने बोला था कि सिविल डिप्लोमा वाले जितने स्टूडेंट हैं सबके लिए एक अलग से वीडियो मैं लेके आऊँगा ही बोर्ड पे। अभी थोड़ा सा बाहर हूँ इसीलिए मैं अभी आपको आपके स्क्रीन पे ही समझा देता हूँ, फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही कंप्लीट डिटेल जिसमें आपको सिलेबस वाइज हर एक जो भी पोस्ट है सभी के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। देखिए, पहले आपको बता दें कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि विज्ञापन संख्या इतना इतना, राजस्व भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार जो भू अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय के अधीन विशेष सर्वेक्षण कार्यालय के अंतर्गत मानदेय आधारित संविदा पर पद नियोजन हेतु ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा आधार पर पैनल निर्माण से संबंधित आवश्यक सूचना से संबंधित सूचना। ठीक है, मतलब कि आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। ठीक है, और इसका जो ऑनलाइन डेट है आप नीचे देख सकते हैं, 13/4 से ये शुरू हो जाएगा और 12 मई तक इसको आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ऑफलाइन इसको चालान इसका जो है इसमें कुछ फ़ी पेमेंट भी लग रहा है। मैं आगे आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, बस थोड़ा सा धैर्य धारण किए रहिए, धीरे धीरे ही चलेंगे क्योंकि चीज़ें मिस नहीं होनी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करते हैं तो 10 तारीख तक आप इसका पेमेंट कर सकते हैं और ऑनलाइन करते हैं तो 12 तारीख से ही तक ही आपको कर लेना है। ऑनलाइन आवेदन पत्र सुधार करने की जो तिथि है 18/5 से लेकर 20/5, 2 दिनों का आपको टाइम मिलेगा जिसमें आप सुधार करवा सकते हैं। अब बात रही फ्रेंड्स आपको आवेदन कहाँ से करना है, कैसे करना है, तो मैं वीडियो जब तक इसका लेके आऊँगा नहीं तब तक आप लोग प्लीज़ मत करिएगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा आप लोगों से। और हो सकता है कि मैं उस समय अपना एक हेल्पलाइन भी ज़रूर चला दूँगा जो आपके फॉर्म्स हैं उसको फिलअप के रिगार्डिंग। ठीक है, ताकि आप लोग फॉर्म फिलअप भी हमसे करवा सकें या फिर आपको जो हेल्प चाहिए वो हम लोग आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। उसके बाद फ्रेंड्स इसका जो एडमिट कार्ड है अभी कोई सूचना नहीं है कब आएगी और एग्जाम डेट का भी कोई सूचना नहीं है। अब चलते हैं मेन नोटिफिकेशन जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स इसका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आपको मैं कंप्लीट डिटेल में अच्छे से समझा देता हूँ। अभी आप देखिए कि वर्ष 2023 का है और लेटेस्ट है। सबसे बड़ी बात है इतना तो आपको ट्रस्ट होगा ही कि मैं आपको गलत चीज़ें नहीं बताऊँगा। और इस प्रोस्पेक्टस में फ्रेंड्स आपको क्या क्या है वो धीरे धीरे चीज़ समझाया गया है कि आगे क्या क्या चीज़ आपको किस पेज पे क्या चीज़ें हैं वो चीज़ बताई गई हैं। अभी आपको मैं बता दूं कि अनुलग्नक कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। पहला चीज़ है कि देखिए मैट्रिक समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र, अंक पत्र जिससे आयु एवं पहचान प्रमाणित हो, संबंधित बोर्ड समकक्ष द्वारा निर्गत। यानी कि आपका जो BSEB का है या फिर CBSE का है, जो भी है आपका मैट्रिकुलेशन का जो मार्कशीट है वो आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे एलिजिबल माना जाएगा, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर। ठीक है, अभियंत्रण डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, यानी कि अगर आपके पास आप डिप्लोमा मिल चुका है आपको और मार्कशीट मिल चुका है, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि अभियंत्रण और डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, यानी कि केवल मार्कशीट नहीं चाहिए आपको, जो उसका जो डिप्लोमा मिलता है, अगर डिप्लोमा नहीं मिला होगा, आपने अभी हाल फिलहाल में कंप्लीट किया होगा तो प्रोविजनल जाके आप यूनिवर्सिटी से प्रोविजनल निकलवा सकते हैं या DST से निकलवा सकते हैं अगर बिहार के होंगे तो। ठीक है, आगे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि चरित्र प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र में यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉन क्रीमिलियर सहित चालू वित्तीय वर्ष में स्थायी निवास के अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत। ठीक है, यानी कि नॉन क्रीमिलियर का मतलब क्या हुआ, अगर आपकी जो इनकम है 8 लाख से कम है और आप OBC से बिलोंग करते हैं, BC1 या BC2 से, आपके फादर गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, तो आपको यहाँ पे नॉन क्रीमिलियर लगेगा, तभी आपको यहाँ पे जाति का छूट मिलेगा। वो भी 2 प्रकार के होते हैं, उसको समझ लीजिएगा। एक होता है बिहार सरकार से निर्गत, एक होता है आपको भारत सरकार से निर्गत। तो आपको बिहार सरकार के जॉब के लिए वाला चाहिए। ठीक है, इसमें मिस्टेक मत करिएगा कि भारत सरकार वाला बना लीजिएगा, बाद में दिक्कत हो सकती है, बाद में मौका मिलता है नहीं मिलता है वो कौन जानता है। ठीक है, आगे फ्रेंड्स आपको बता दें कि यहाँ पे आय प्रमाण पत्र मांगा गया है। देखिए चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि कैरेक्टर, इसमें लिखा हुआ है कि जिस संस्थान में अंतिम रूप से नामांकित हो, यानी कि आपने जहाँ से भी पढ़ाई करी है वहाँ से कैरेक्टर प्रमाण पत्र चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए। और आय प्रमाण पत्र आपका वो ज़रूरी नहीं है कि कहीं से भी आपका 1 साल के अंदर का होने का ज़रूरत नहीं है, 1 साल के अंदर का होने का ज़रूरत है। आय प्रमाण पत्र जो है आपका वो भी 1 साल के अंदर का होना चाहिए, नॉन क्रीमिलियर भी 1 साल के अंदर का ही होना चाहिए। और आप
आगे है यहाँ पे देखिए इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू प्रोड्यूस्ड बाय ईडब्ल्यूएस। अगर आप ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे लगाते हैं अगर सर्टिफिकेट आप जनरल से हैं ईडब्ल्यूएस का लगवाते हैं तो आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए डीएम एसडीएम या को ऑफ परमानेंट रेसिडेंट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ऑफ करेंटियल फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जो 1 साल के अंदर का आपका ईडब्ल्यूएस होना चाहिए और डीएम एसडीएम या सीओ से वो होना चाहिए। ठीक है, तो वो जो भी आपका सरकारी पोर्टल पे जो ऑनलाइन करवाते हैं जो बन रहा है वो इनफ है आपके लिए, उस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। हाल का खींचा हुआ फोटोग्राफ हस्ताक्षरित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड फोटो होना चाहिए, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। मैं पहले जिससे पहले फॉर्म निकला था तो उसमें बताता था सेल्फ अटेस्टेड, तो लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा था। खैर छोड़िए, बिहार के स्थायी निवासी होने का आपको निवास प्रमाण पत्र चाहिए, दिव्यांग कोटा का प्रमाण पत्र चाहिए अगर डिजेबल हैं तो, अगर आप नाती पोते हैं स्वतंत्रता सेनानी के लिए उसका भी चाहिए, विवरण पुस्तिका के अनुसार अन्य संबंधित प्रमाण पत्र नीचे जो अभी आपको बताऊँगा वो भी आपको चाहिए होगा। ठीक है, सबसे पहला फ्रेंड्स आप देखिए कि यहाँ पे जो पहला पोस्ट है वो है आपको विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का। यहाँ पे टोटल सीटों की संख्या 355 है, इसकी सैलरी 59,000 है और यहाँ पे आपको जातिगत सीट बताई गई है कि यूआर यानी कि अनरिजर्व यानी कि जिसपे कोई रिजर्वेशन नहीं होता 145 सीट है, एससी के लिए 57, बाकी आप अपने कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पे सभी कैटेगरी के लिए सीट अवेलेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया कि आपका जो न्यूनतम योग्यता है वो क्या होना चाहिए, तो AICTE से मान्यता प्राप्त तथा संबंधित राज्यों से SBT से पंजीकृत संस्थानों में से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक एवं 2 वर्षों का सरकारी निबंधित या गैर सरकारी संस्थानों में कार्य करने का अनुभव, यानी कि आप अगर आपका कॉलेज AICTE से अप्रूव्ड है और या फिर SBT से ही आपका अप्रूव्ड है तो सिविल इंजीनियरिंग में आपका बीटेक होना चाहिए और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस है, तब आप लोग इसको आवेदन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सरकारी हो, प्राइवेट ही हो, लेकिन काम चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया गया कि 4,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे प्रति माह, जो आपको मोबाइल और लैपटॉप के खर्च के लिए दिए जाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट है फ्रेंड्स आपका विशेष सर्वेक्षण कानून। अब बात करते हैं फ्रेंड्स विशेष सर्वेक्षण कानून को। 758 पोस्ट है, 36,000 सैलरी मिल जाएगी आपको। जाति वाइज यहाँ पे सीट देख सकते हैं किस जाति में कितनी सीटें हैं। AICTE के लिए यहाँ पे भी जो है आपका क्वालिफिकेशन AICTE से आपका जो संस्थान है या फिर स्टेट बोर्ड से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। आपको यहाँ पे UGC के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी कि UGC वाले को यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया है। और साथ में आपको 2 वर्ष का सरकारी या निबंधित गैर सरकारी संस्थानों में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। यहाँ पे भी आपको 4,000 रुपये मिल जाएंगे लैपटॉप और मोबाइल इंटरनेट के लिए। विशेष सर्वेक्षण अमीन 8,244 भर्तियाँ यहाँ पे है। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि AICTE से मान्यता प्राप्त संबंधित राज्यों से SBT से पंजीकृत संस्थानों में 3 वर्षीय सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। तो 3 वर्षीय देख के ये मत समझ जाइएगा कि जो 2 वर्षीय है मतलब कि ISC के बाद है या फिर ITI के बाद है वो लोग नहीं करेंगे, वो लोग भी कर सकते हैं। 31,000 सैलरी है आपको यहाँ पे। मोबाइल लैपटॉप व इंटरनेट के लिए आपको प्रतिपूर्ति के लिए 4,000 रुपये प्रति माह आपको अलग से दिए जाएंगे। और यहाँ पे अनरिजर्व में 3525 सीट है। आप सीट अपने हिसाब से देख लीजिएगा, सारी कैटेगरी का यहाँ पे सीट आपको स्पष्ट लिखा हुआ है। और मैं बोर्ड पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें बहुत सारी चीज़ें नई चीज़ें आपको करके बताऊंगा, समझाऊंगा, ताकि जो चीज़ अभी यहाँ पे समझ में ना आ रही हो वहाँ पे समझ में आ जाए। नेक्स्ट पोस्ट है फ्रेंड्स विशेष सर्वेक्षण लिपिक क्लर्क, यानी कि ये ओपन वैकेंसी है, कोई भी लोग आवेदन कर सकते हैं, बस ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं तो आप 25,000 वाली ये जॉब कर सकते हैं। UR आपको 313, SC के लिए 113। आप टोटल सीट वाइज यहाँ पे देख सकते हैं किसके लिए क्या है। बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कि आगे क्या नियम कानून है उस पर देखना अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया में फ्रेंड्स पदवार कुल रिक्ति के 50% तक का प्रतीक्षा सूची का प्रावधान होगा। प्रतीक्षा सूची की अवधि का निर्धारण विभाग द्वारा किया जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें जितना लोगों का सीट है टोटल मान के चलिए 10,000 सीट है तो 50% एक्स्ट्रा यानी कि 15,000 टोटल यहाँ पर रिजल्ट आउट किए जाएंगे और उसके बाद उसमें से काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। चालू योजना के वर्तमान योजना अवधि विस्तार तक मान्य होगा, आवश्यकता होने पर अवधि विस्तार की जा सके। यानी कि इसमें ये क्लियर नहीं लिखा हुआ है कि आपकी ये जॉब कब तक है, लेकिन हाँ ये आप एक्सटेंड होते रहेंगे जब तक आपकी जॉब काम रहेगा, डिपार्टमेंट रहेगा तब तक आपको एक्सटेंड करती जाएगी। ठीक है, वैसे भी एग्ज़ाम लेके इस बार होना है तो चांस परमानेंट का भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परमानेंट हो ही जाएगा। यदि आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसे प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा, यानी कि फ़ी आपको बार बार देना पड़ेगा अलग अलग पोस्ट के लिए। काफ़ी यहाँ पे फ़ी की संख्या ज़्यादा है, अभी वो ऑनलाइन करके देखेंगे तब ज़्यादा क्लियर होगा। शैक्षणिक योग्यता आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। स्वास्थ्य संबंधी योग्यता, आवेदक मानसिक एवं शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए ताकि संबंधित पदों पर निर्धारित, मतलब ये आपका मेडिकल वगैरह तो ओके ही होगा, जिनका नहीं होगा वो अपना जल्दी से स्वस्थ हो जाएं क्योंकि वैकेंसी तो फ्रेंड्स निकल चुकी है। अब आयु सीमा की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी जो उम्र है यहाँ पर बहुत बड़ा चीज़ देख सकते हैं कि 21
साल हो जानी चाहिए वो 1/1/2023 को। और पोस्ट वाइज यहाँ लिखा है विशेष सर्वेक्षण सह बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए 21 वर्ष, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के लिए आपका 18 वर्ष, अमीन के लिए 18 वर्ष और लिपिक के लिए 18 वर्ष, ठीक है। अधिकतम आयु वही रहेगी, अधिकतम आयु वही होगी जो समय समय पर राज्य सरकार, यानी कि 37 ईयर्स तक जो है वो आपका अनारक्षित आयु रहेगा। अगर आप पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला हैं तो 40 वर्ष तक की आपको आयु सीमा मिलेगी। जनरल वर्ग की महिला हैं तब भी 40 वर्ष, और SC ST हैं तो 42 वर्ष। अगर आप दिव्यांग हैं तो 10 साल का आपको अलग से छूट मिल जाएगा। आरक्षण जो है आपको ऑलरेडी मैंने समझाया हुआ है कि जो बिहार सरकार का आरक्षण का रूल है उस पर अलग से मैं वीडियो ज़रूर बना दूंगा ताकि आप लोगों को और बेटर समझ में आए, ठीक है। चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ दिव्यांग कोटा वगैरह जो सीट वगैरह है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी कितनी सीटें हैं किस कैटेगरी के अनुसार। परीक्षा का प्रक्रिया, अब जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता दूं कि यह परीक्षा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होगी। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर एक पाली से अधिक परीक्षा में, यानी कि अगर ज़्यादा लोग आवेदन करते हैं तो एक से ज़्यादा यहाँ पे आपको शिफ्ट में एग्जाम लिया जाएगा। परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक मिलेंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाएंगे, ठीक है। आपको 100 अंक का टोटल ये एग्जाम होने वाला है जिसमें 2 घंटा 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। ऑनलाइन बेस्ड परीक्षा में सभी 100 प्रश्नों के जो पद कोड है 1, 2, 3 को 2 खंडों तथा पद कोड जो संख्या 4 के लिए एवं खंड 150 प्रश्न पूछा जाएगा। इन प्रश्नों को स्तर प्रश्न खंड एवं प्रश्न खंड में पूछे गए प्रश्नों की संख्या निम्न, मतलब किसके लिए कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यहाँ पे आप देखिए जो आपका जो पहला पोस्ट है उसके लिए आप देखिए विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए आपको सिविल इंजीनियरिंग से केवल 75 क्वेश्चन और जो जनरल स्टडी है उससे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बस इतना ही रहने वाला 100 क्वेश्चन में। विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के लिए आपका जो 75 क्वेश्चन है वो सिविल डिप्लोमा से संबंधित रहेगा। ऊपर वाला जो आपका बीटेक है उससे बीटेक से संबंधित रहेगा और यहाँ पे जनरल स्टडी से सामान्य अध्ययन से 25 क्वेश्चन। विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए बात करें आपको तो यहाँ पे 75 क्वेश्चन रहेगा आपका जो डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग उससे, और जनरल स्टडी से 25 क्वेश्चन डिप्लोमा लेवल का ही रहेगा। लेकिन जनरल स्टडी का जो क्वेश्चन है वो सभी यहाँ पे स्नातक स्तरीय ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो जनरल स्टडी का कोई स्तर नहीं होता है। आप अपने अच्छे से पढ़ लीजिएगा लूसेंट वगैरह, और मैं अलग से वीडियो बना के जरूर बताऊंगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मिस ना हो और नौकरी भी हाथ से ये मिस ना हो, ठीक है। विशेष सर्वेक्षण लिपिक के लिए बात करें फ्रेंड्स आपको तो आप देख सकते हैं कि जनरल नॉलेज यहाँ पे 150 क्वेश्चन, GS 50, मैथमेटिक्स 50 और मेंटल एबिलिटी 50 नंबर का पूछा जाने वाला है। आगे बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित जो प्रक्रिया है वो मैं आपको फॉर्म भर के ही बताऊँगा तभी ज़्यादा क्लियर हो पाएगा, ऐसे समझाने से कोई फ़ायदा है नहीं और मैं आपको क्लियर बता दूंगा। आप लोग भी इंतज़ार करिएगा क्योंकि जो लोग पहले फॉर्म भरेंगे उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है। गलत फॉर्म भरने से माइंड में आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, पढ़ाई लिखाई आप अच्छे से कर नहीं पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 800 जो रुपए हैं जनरल EWS BC EBC को लग जाएगा, मेल या फीमेल सबके लिए, और SC ST डिजेबल कोटा है उनको 400 रुपये यहाँ पे टोटल लगने वाले हैं, ठीक है। ये स्पष्ट हो गया आपका। अब आपको बात करते हैं कि यहाँ पे जो सिलेबस है वो चीज़ यहाँ पे बताया गया। काउंसलिंग और आपका जो इंटरव्यू है तो यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होने वाला है। एक पोस्ट जो है आपका उसी के लिए हो सकता है बीटेक लेवल वाला, बाकी के लिए कोई खास इंटरव्यू का कोई प्रावधान नहीं है, ऐसे ही लिखा हुआ है ये। अब बात करते हैं फ्रेंड्स पेज नंबर 11 से आप आगे देखेंगे तो आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा। विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए है, उसके बाद आपको विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के लिए है, उसके बाद विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए है। जनरल स्टडी क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर मेंशन है, और आपके सब्जेक्ट से यानी कि सिविल इंजीनियरिंग से कौन सा टॉपिक पढ़ना है हो सकता है तो इस पर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप हमारे टेलीग्राम में भी जरूर जुड़ जाइएगा ताकि नोट्स आपको एग्जैक्ट प्रॉपर मिल जाए और आप सफल हो सकें। वहीं बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे विशेष सर्वेक्षण लिपिक के लिए भी यहाँ पे सिलेबस घोषित कर दिया गया है। जल्दी ही फ्रेंड्स एक बेहतरीन वीडियो लेके आएंगे, आप लोग सब्सक्राइब किए रहिए, प्यार बनाए रखिए ताकि हमें भी अच्छा लगे काम करने में, और आपको डेली जॉब अपडेट जो हम जेन्युइन देने की कोशिश कर रहे हैं इसके लिए तो आपको लाइक सपोर्ट और सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।